सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस रोको पहुंच गए। चलो भाई, अब बेना का घर आ गया। पक्का सामान ले ले बजा, चल भाई। अभी थोड़ी देर में ऊपर जाके आते हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे। ओके चलो जल्दी चलो भाई, जल्दी। मम्मी क्या हुआ बेटा? दादाजी, मम्मी कह रही थी कि आज भाई दूज है तो सुंदर मामा आने वाले हैं। हाँ, आने वाले। तो आ गए? नहीं टप्पू जी, कब तुम्हारे सुंदर मामा अभी तक नहीं आए। मम्मी कब आएंगे सुंदर मामा? अरे बेटा, तेरा मामा सुंदर और सुनामी कब आ जाए कोई नहीं बता सकता। आ गया सुनामी, सुंदामी, सुंदर। पलटे जीजाजी શું છે मजामा? हाँ मजामा। साल मुबारक। अरे पांडे, अब मैं नहीं तूने, तू मेरी हाइट का हो गया, मेरा गला लगता है। एक मिनट। अरे मामा अभी सब क्या कर रहे? अरे ले ले बेटा, ले शगुन है। ले ले मेरे मांझे, ले ले। थैंक यू। जो मिला ले ही लेने का। बापूजी साल मुबारक, साल मुबारक। साल मुबारक। हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो, है? बस भाई, बस। खुश रहो और खुश रहने दो। अरे सुंदर भाई, आप कह रहे थे जीजाजी का पाँव छुएंगे तो कुछ बख्शीश देंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। क्या है कि इस बार दिवाली में तेरा धंधे में हाथ दबा हुआ होगा। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ ना। अरे दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ले, ये ले। मेरा चलेगा, रहने दो। अरे नहीं भाई नहीं, तुझे तो देना ही चाहिए, वरना बहुत भारी पड़ेगा मुझे। थैंक यू जीजाजी। थैंक यू जीजाजी। बस खुश रहो और खुश रहने दो। मामा, नानी कैसी है? अरे तेरी नानी तो एकदम मजे में। बस आज सुबह ही अपनी सेवाश्रम संघ की बहनों के साथ गिरनार दर्शन करने के लिए गई है। माँ तो माँ है। बोलो जय गिरनारी। जय गिरनारी, बोला मारी। अरे सुंदर भाई, वो टैक्सी वाला भाड़े की राह देख रहा है। बका तू आते देखे नहीं है? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे। आप टैक्सी लेके घर आए और आप बोले चल बक्का बॉम्बे घूम के आते, तो मैं तो ऐसा ही बैठ गया। आपने बोला होता तो 25-50 हजार घर से ले लेता था। वो तो है, हाँ। सब एक से बढ़ के एक फेको आइटम जमा हुए हैं। 2 रुपए का पान उधारी में खाते हैं और बात 25-50 हजार की करते हैं। देखो तो। अरे बका, ये कोई कहने की बात है? थोड़े पैसे तो जेब में रखने ही चाहिए ना। अरे वो तो रखे ना। कोई बात नहीं वीरा, क्या है, जल्दी में कभी ऐसा हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। एक काम करो, अभी तुम जीजा जी से पैसे ले लो, बाद में तो तुम लौटा ही देते हो ना। नहीं बहना, मैं जीजा जी के पास से पैसे नहीं ले सकता। मेरे पास है ना पैसे, मैं दे देता हूँ। ये ले 6,000 रुपए दे दे बक्का। ये मैं क्या देख रहा हूँ? टैक्सी के पैसे खुद सुंदर दे रहा है। ये क्या नई चाल है? चल भाई लो, पैसा दे के आते। 6,000 में दोनों जन जाएंगे। बेना देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे वीरा, खास तुम्हारे लिए ये साड़ी। अरे टप्पूड़ा, ये ले तेरे लिए ये टी शर्ट, और बाबूजी आपके लिए ये कुर्ता। इतनी मस्त साड़ियाँ देख के टप्पू के पापा। वीरा, मस्त साड़ी है, कहाँ से ली वीरा? मैंने रतनपुर से लाया हूँ। रतनपुर से ली? वाह वीरा। और माय
डियर जीजाजी, आपके लिए ये शर्ट ये कहाँ से लिया? धड़कन वार्ड में से। और फिर भी मस्त है वीरा, बहुत फिर भी मतलब मस्त है ये, मस्त है। थैंक यू। सुंदर भाई, टैक्सी वाला पैसा लेने से मना कर रहा है। अरे मना कैसे कर रहा है? उसे बोल के पैसे तो लेने पड़ेंगे भाई, व्यवहार से। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? संबंध अपनी जगह पे, व्यवहार अपनी जगह पे, उसे बोल पैसे लेने पड़ेंगे। करेक्ट बोल रहा है कि ये सब नोट फटी पुरानी है और सेलो टेप लगी है। लाया बापू, लाया। तो उसमें क्या है, अहमदाबाद में तो ऐसी नोट चलती ही है ना। वो हमेशा का टैक्सी वाला नहीं ना, इसलिए नाटक कर रहा है। हाँ, ये नहीं चलेगा। पर मेरे पास तो यही नोट है। अरे कोई बात नहीं वीरा, अभी जीजा जी से पैसे ले लो ना, और हर बार जैसे हिसाब चुकाते हो वैसे हिसाब चुका देना, बराबर ना? सॉरी जीजा जी, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, पर एक काम करो, आप मुझे अभी पैसे दे दो, मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसे भिजवा देता हूँ। ये आउटलाइन तू क्या ऑनलाइन पैसे भेजेगा? अरे नहीं, वहां से भेजने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, ये फटे पुराने नोट मुझे दे दे, मुझे चलेगा। नहीं जीजा जी, मैं आपको ये फटी पुरानी नोटें नहीं दे सकता। अरे नहीं, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं भाई। वो बैंक का मैनेजर अपना दोस्तार है, उसको दे दूंगा तो बदली करके दे देगा। अरे बका, तू एक काम कर, तू सबसे पहले माय डियर जीजा जी से पैसे ले ले टैक्सी के, और टैक्सी वाले को देकर रवाना कर। हॉर्न बजा के मुझे परेशान कर दिया। जीजा जी पैसे निकालिए। हाँ, दे रहा हूँ। दे रहे हैं, हाँ पैसे ये निकालिए, बीजे जो। लाई, जा, ये पैसे टैक्सी वाले के मुंह पे मार के आ। ला, वो फटे पुराने नोट ला। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। नहीं। क्या हुआ? अरे जीजा जी, आज भाई दूज का पवित्र दिन है और मैं आपको ऐसी फटी हुई नोटें दूं? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कि मुझे अच्छा लगेगा तो टेंशन मत ले, मैंने बोला ना वो बैंक में बदली हो जाएंगे। ला, उधर भी वो बैंक मैनेजर अपना दोस्त है, एकदम कड़कड़ती नोटें भिजवाता हूँ आपको। हाँ वाह, बराबर है वीरा। और टप्पू के पापा, त्योहार के दिन तो कड़कड़ की नोट ही देनी चाहिए। बापूजी ने भी कल नया साल था तो हमारी सोसाइटी के सब लोगों को 100 रुपए की कड़कड़ती नोट ही दी थी ना, है ना बापूजी? हाँ, मुझे लगा था फटे पुराने तो फटे पुराने पैसे तो मिल जाते, लेकिन नहीं। तिकड़म बाज शाला मेरा हर बार कोई न कोई तिकड़म करके टैक्सी के पैसे मुझसे ले ही लेता है। फाटेली नोट। वीरा, अभी अच्छा मुहूर्त है तो फटाफट भाई दूज की रस्म पूरी कर लेते हैं। एक मिनट पकड़ो वीरा, चलो अभी खाना खाने बैठ जाओ। सब तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। मेरा ये कवर तो ले लो। वीरा, इसकी क्या जरूरत है वीरा? अरे ले दया, प्यार से दे रहे हैं, ले ले। ले। थैंक यू वीरा। चलो अभी खाना खाने बैठो। आइए। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? चमक देना तो जरा। गई दोस्त गई, एक और दिवाली गई, लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी नहीं आई। क्या लगता है तुझे, मेरी जिंदगी में कभी शादी का दिया जलेगा कि नहीं? कितने सालों तक हम लोग ऐसे अकेली दिवाली मनाते रहेंगे? भाभी नहीं चाहिए तुझे? तुझे क्यों बोल रहा हूँ? हेलो भगवान जी, हैप्पी दिवाली। पहचाना? हाँ वही पोपटलाल, नाम याद है? क्या बात है, आपको टाइम ही नहीं है मेरी अर्जी सुनने का? इतने सालों से बोल रहा हूँ शादी करा दो, लेकिन नहीं। आज ना एक बात आप मुझे साफ साफ बता दो,
आपने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी है, रखी है कोई? अगर है, बनाई है, तो कभी मुझे उससे मिलवाने वाला है कि नहीं? अरे भाई, अगर नहीं मिलवाने वाले तो बता दो, मैं झूठी आशा न रखूं। अरे भाई, मेरी छोड़ो, कितने और लोग हैं जो मेरे लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो सुनिए। अभी तक लोग सिर्फ मुझे कुंवारा पोपटलाल ऐसे बोलते, लेकिन बूढ़ा होने तक शादी नहीं हुई ना, तो लोग मुझे कुंवारे चाचा बोलेंगे। पोपटलाल, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अकेले अकेले ऐसे बात करता रहूंगा तो ऐसे ख्याल आएंगे। एक काम करता हूँ, मेहता साहब से जाके मिलता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तारक, ये क्या कर रहे हैं? कितने पेड़े खाएंगे आप? तो मत खाने दो अंजलि। क्या खाने दो? अब एक दिवाली पे तो खाने को मिलता है, वरना पूरे साल तो मैं चाय में 1 चम्मच शक्कर को तरस जाता हूँ। खाने दो। तारक छोड़िए ये सब चीजें, दिवाली खत्म होगी, क्या खाए जा रहे हैं आप? क्या कर रही हो अंजलि? कुछ भी कहिए तारक, हम सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई ना? आपको मजा तो बहुत आया होगा। लड्डू, बर्फी, पेड़े, मिठाइयाँ, भरपूर तेल में तले हुए नाश्ते, ये सब जो खाने को मिला, देखिए अभी भी आपका मुंह चालू ही है। क्या अंजलि, एक पेड़ा क्या खा लिया तुमने तो तानों की लड़ी लगा दी भाई। चलिए अब ये सब छोड़िए, दिवाली के बचे कुछ हिसाब किताब कर ले। हिसाब किताब मतलब? बताती हूँ, 1 मिनट। इस पे खड़े हो जाइए, मुझे आपका वजन चेक करना है। अंजलि, तुम भी ना यार, बीवी कम और किसी सेना की कर्नल ज्यादा, हमेशा परेड कराती रहती हो। क्या खड़े हो जाओ, वजन करो, हद है यार। क्या देखना है इसमें? देख लो। तारक, 3 किलो वजन बढ़ गया आपका। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे हो सकती है तारक? अरे हाँ, वजन तो 1-1.5 किलो की तो जीन्स पहनी, मेरी इतना वजन जेब में। ये देखो, ये फोन पड़ा है, ये वॉलेट है, आप देखो वजन है? अभी कम हो जाएगा, कुछ नहीं, ये देखो। तारक, इतना सब कुछ निकालने के बाद हार्डली 25 ग्राम वजन कम हुआ है। आपका वजन 3 किलो बढ़ गया तारक। ये सब थोड़ी होता है, 1 हफ्ते में कोई 3 किलो वजन बढ़ता है क्या अंजलि? तो फिर ये कांटा ऐसे क्यों दिखा रहा है कि 3 किलो वजन बढ़ गया? हाँ, डिजिटल, ये डिजिटल चीजें गड़बड़ होती है अंजलि। ये जो डिजिटल कांटा होता है ना, ये 2-3 किलो आगे पीछे दिखाता ही है। तो फिर ये आपका डिजिटल कांटा 2-4 किलो वजन घटा क्यों नहीं देता है? तारक, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आपका 3 किलो वजन बढ़ चुका है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत बढ़ गया तो कुछ दिनों में पहले जितना हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो तो कम हो ही जाएगा ना। मैं जो हूँ, आपके लिए मैंने पहले से स्पेशल दिवाली डाइट चार्ट बना के रखा है, मैं अभी लाई। क्या? कल सुबह से आपको ब्रेकफास्ट में मूली और नीम का जूस मिलेगा, लंच में आपको फ्रेश सैलेड विद टिंच ऑफ लाइम, और रात को डिनर में क्रीम ऑफ पालक विद 1 ब्रेड स्टिक। अंजलि, ये सब जो तुमने जो भी चीजें बताई, ये मेरे गले से नहीं उतरेगी भाई। बैलेंस डाइट क्या होती है? क्या आदमी के खाने में थोड़ा बहुत कुछ नमकीन भी हो, थोड़ा बहुत कुछ मीठा भी हो, ये क्या है? सब कुछ घास फूस, कुछ ठोस होना चाहिए खाने में। तारक, मैं मानती हूँ कि ये डाइट चार्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, पर ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। 3 दिन के बाद आपको खाने में मीठा, ठोस आहार सब मिलेगा। 3 दिन? अंजलि, ऐसा खाना खाने के बाद मैं 3 दिन रहूंगा? शुभ शुभ बोलिए प्लीज। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ 3 दिन बाद क्या ठोस मिलेगा खाना खाने को? आपको 3 दिन के बाद खाने में फ्रूट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, जिसमें ठोस आहार भी होगा। अंजलि, उसको ठोस खाना नहीं कहते हैं, उसे ठूसने वाला खाना कहते हैं। आपको ठूस ना हो, ठास ना हो, जो बोलना है बोलिए, पर तारक, आपको ATM स्पेशल दिवाली डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अंजलि, ये डाइट चार्ट नहीं, एक मासूम पे, एक निरीह आदमी पे पड़ने वाली जुल्म की लाठी है। मैं इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करूंगा। डाइट फूड भारत छोड़ो, डाइट फूड भारत छोड़ो। कुछ भी हो जाए, जब तक आपका वजन 3 किलो कम नहीं हो जाता, आपको मैंने दिया हुआ डाइट फॉलो करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, बस। चलिए मेहता साहब, मैं बाद में आता हूँ। अरे पोपट भाई, आइए। नहीं, आप लोग अपनी पर्सनल बातें कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ ना भाई, आओ ना। क्या पर्सनल? मुझ पे जो डाइट फूड के नाम पे अत्याचार हो रहा है, इससे तो सारा जमाना वाकिफ है। अत्याचार? पता है पोपट भाई, रोज सुबह उठ के मैं इनके लिए डाइट फूड बनाती हूँ। इनको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, उसके बजाय ये मुझे ताने मारते रहते हैं। आप ही बताइए, ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मेहता साहब, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अरे वो पोपटलाल, क्या थैंक यू कहना चाहिए? ये अपनी मर्जी से डाइट फूड बनाती है, मैंने कहा है कि डाइट फूड बनाने का।
मैं तो कहता हूँ नॉर्मल मसालेदार खाना बनाओ, मेहनत भी कम लगेगी, मैं भी खुश होऊंगा। पोपटलाल बोल दो अंजलि को कल से नॉर्मल खाना बनाए, नो प्रॉब्लम्स। क्या हाँ पोपट भाई, रोज मसालेदार खाना खाने से इनकी सेहत का क्या हाल होगा। मैं जो डाइट चार्ट बनाती हूँ ना, वैसे डाइट चार्ट पाने के लिए लोग पैसे खर्चे करते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलता। और इनको घर बैठे मैं इतना अच्छा डाइट चार्ट बना के देती हूँ तो इनको कदर नहीं है मेरी। अंजलि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और एक नॉर्मल इंसान को खाने में स्वाद चाहिए होता है, स्वाद। और मुझे सिर्फ ये 2-3 किलो वजन बढ़ जाने की वजह से तुम्हारा ये डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ घास फूस है। तुम्हें बताओ पोपटलाल, मैं इंसान हूँ कि जानवर? जानवर? अरे जानवर नहीं है आप, इंसान है, ऐसा बोलने जा रहा था मैं। पोपट भाई मेरी बात सुनिए, आप भी तारक को समझाइए ना कि एक हफ्ते मेरा बनाया हुआ डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो 3 किलो वजन तो यूं कम हो जाएगा। पोपट भाई आप ही निष्पक्ष होकर फैसला कीजिए। हाँ निष्पक्ष होके, तुमने सारी बात सुनी इसलिए निष्पक्ष होके फैसला करो कौन सही है। मैं अंजलि। मैं मेहता साहब आप सही हैं। देखो थैंक यू पोपटलाल। लेकिन अंजलि भाभी ज्यादा सही है। हाँ सॉरी मेहता साहब, लेकिन अंजलि भाभी को आपकी बहुत चिंता है इसलिए आपको डाइट फॉलो करने के लिए कहती है। करेक्ट पोपट भाई। और पत्नी पति का ध्यान रखे ये तो नसीब की बात है। भाई आप किस्मत के कितने धनी है वो उनसे पूछे जिनकी शादी नहीं हुई है। ये जो तुम बोल रहे हो ना पोपटलाल, ये सब कहने वाली बात है। एक बार शादी हो जाए तुम्हारी, सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वो तो अभी भी पता है मुझे। भाई आटा 36 रुपए किलो, मूंग दाल 54 रुपए किलो, तुअर दाल। पोपटलाल ये मजाक का विषय नहीं है। हाँ और अंजलि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमारा तो चलता रहेगा पोपट भाई। आप बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय लाती हूँ। अरे थैंक यू अजय भाभी। अरे नहीं मसाला चाय क्यों, काढ़ा लेके आओ, नीम का जूस लेके आओ, मसाला चाय क्यों? मिस्टर मेहता वो सिर्फ आपके लिए है। हाँ पोपट भाई के लिए अच्छी वाली चाय लेके आती हूँ। हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैं अकेले मसाला चाय पीऊंगा और मेहता साहब मुझे देखते रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज इनके लिए भी प्लीज आप मसाला चाय लाइए ना। अरे वाह, आज मेरे घर में आने के बाद पहली बार तुमने समझदारी की बात की। पोपटलाल जाओ मेरे लिए बुलाओ चाय। हाँ तारक, आप इतना प्यार से मांग रहे हैं तो जरूर आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि कल से तो फिर 1 वीक स्ट्रिक्ट ATM डाइट फॉलो करना ही है। याद दिलाने की क्या जरूरत है भाई, अभी तो चाय लाओ ना। अभी लाती हूँ, बैठिए। आओ भैया आओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ भाई पोपटलाल बताओ कैसे आना हुआ? ओ अरे बोलिए महेश भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बताइए कैसे रही दिवाली? बहुत अच्छी। क्या बात है भाई, इस बार दिवाली के बाद हमारी याद आई? वो क्या है ना, इस दिवाली में परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। आप बताओ, इस दिवाली में अंजलि भाभी ने मिठाई खाने दी या नहीं? अरे दिवाली पे तो थोड़ी बहुत डाइट से छूट मिल ही जाती है ना। फिर तो अंजलि भाभी आपसे फुल डाइटिंग करवाएगी। बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है महेश भाई। अरे यार एक बात बताओ, इतने बड़े ज्योतिष हो तुम, इतने प्रसिद्ध हो, तो जरा मुझे एक चीज ये बता दो कि मेरी कुंडली से डाइट योग कब जाएगा भाई? ये योग तो आपकी कुंडली से कभी नहीं जाने वाला है। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त ज्योतिषी हैं तो जरा उनसे पूछिए ना मेरी शादी कब होगी। पूछिए ना। मेरे पास में मेरे एक पड़ोसी बैठे हुए हैं। एक खास मित्र बोलिए ना। हाँ नहीं, सिर्फ पड़ोसी नहीं है, मेरे खास दोस्त भी हैं, मेरे मित्र हैं। हाँ वो बेचारे कुंवारे हैं, शादी करना चाह रहे हैं लेकिन लड़की की तलाश पूरी नहीं हो रही, तो सवाल करना चाहते हैं तुमसे कि भाई उनकी शादी कब होगी? इसके लिए मुझे उनसे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अरे मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ, जो भी बताना है बताइए। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल जी ये बताइए कि शादी कब होगी, ये सवाल आपके मन में कब आया? अरे भाई पोपटलाल जब से गोकुल धाम में आया तब से सवाल उसके मन में है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये सवाल आज किस समय उनके मन में आया? इसका जवाब जरा मुश्किल है महेश जी, क्योंकि पोपटलाल दिन में जितनी बार सांस लेता है ना उतनी बार ये सवाल उसके मन में आता है। अच्छा, फिर तो मुश्किल है। क्या मेरी शादी होना मुश्किल है? नहीं, आपसे सिर्फ सवाल पूछ के जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपकी कुंडली चेक करनी पड़ेगी। अच्छा। तो आप कल आराम से अपना नाम, जन्म स्थान और जन्म का समय SMS कर दो, मैं आपको कुंडली देखकर बता दूंगा। कल क्यों, मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, आप अभी बता दीजिए ना। ठीक है, तो मुझे SMS कर दीजिए। बस देखिए ये मैंने कर दिया मैसेज, 1 मिनट। हाँ फोन नंबर 80805 कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं कुंडली के हिसाब से चेक करके बताता हूँ, 1 मिनट चालू रखिएगा। दीपावली के बाद नया वर्ष है। नया वर्ष आते ही हर इंसान के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि ये वर्ष मेरे लिए कैसा बीतेगा, क्या होगा भविष्य के कर्म।
और इस वक्त फिर इंसान क्या करता है, ज्योतिष से पूछता है कि क्या होगा, गुरु की दृष्टि कैसी होगी, राहु की दृष्टि कैसी होगी, शनि मेरे लिए क्या लेके आएगा। ये बड़ा सामान्य सा स्वभाव। हर आदमी चाहता है कि पता चले कि उसके भविष्य में क्या है, नया साल कैसे बीतेगा। भाई मेरे भी बहुत सारे ज्योतिष मित्र हैं। ये अलग बात है कि मैं ज्योतिष में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे मित्र रखते हैं, जैसे हमारे पत्रकार पोपटलाल। और उनके लिए तो सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि उनका विवाह कब होगा। और इसी चक्कर में मेरे घर आ गए हैं और मेरे ज्योतिष मित्र को भेजी अपनी कुंडली। और सवाल वही है कि कब होगा विवाह, कब उनकी जिंदगी में आएगी पत्नी। अब भाई उनकी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है, या मेरे ज्योतिष मित्र ये बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, कि ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो भी जवाब देंगे यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होंगे हंगामे उठा के। देखते रहिए, हंसते रहिए, आपका भविष्य बिल्कुल सुखद है, हंसने हंसाने वाला। वाह मेहता साहब, क्या सही समय पर आपके घर पे आया हूँ। असामान्य। क्या असामान्य? पोपटलाल जी, आपकी कुंडली असामान्य है। मतलब पोपटलाल की शादी नहीं होगी? नहीं। क्या मेरी शादी नहीं होगी? मैं ये कह रहा था कि नहीं, आपकी शादी होगी। आपकी कुंडली के कुछ ग्रह असामान्य जो बदल रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से आपकी शादी जल्दी होने की संभावना है। सच? मुझे लगता है पोपटलाल जी, इस आने वाले साल में आपकी शादी जरूर हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ये भी बता दीजिए ना, कौन से महीने में होगी? वो तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन आपकी कुंडली में ये दिख रहा है कि बिना किसी विघ्न के आपकी शादी मंगलमय होगी। अच्छा, शादी जल्दी हो जाए इसलिए कोई यज्ञ या हवन करने की जरूरत है? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस भगवान का नाम स्मरण करो और एकदम पॉजिटिव रहो। नए नए रिश्ते बनाओ और नए नए मैरिज ब्यूरो में अपना नाम लिखवाओ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपके ध्यान में मेरे लिए अगर कोई रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। अरे पोपटलाल जी, मैं ज्योतिषी का काम ही करता हूँ, शादी कराने का काम नहीं करता हूँ। नहीं, मैंने ऐसे ही बोला। चलो तो मैं फोन रखता हूँ, बाय। क्या करते हो पोपटलाल, किसी से भी अपने रिश्ते की बात करने लग जाते हो। मेरा दोस्त ज्योतिष है भाई। सॉरी सॉरी मेहता साहब, मैं एक बार शादी हो जाएगी ना फिर नहीं करूँगा। छोड़ो भाई, शादी न होने का असर तुम्हारे दिमाग पे हो गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ, इसके प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होते हैं। अच्छा? इसने मुझे लगता है, इसने जो कहा है कि तुम्हारी शादी आने वाले साल में हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। बस उसने जो कहा तुम वैसा ही करो। हाँ हाँ मेहता साहब, अभी घर जाकर पता करता हूँ, शहर में जितने भी नए मैरिज ब्यूरो खुले हैं ना, कल ही जाकर अपना नाम वहाँ लिखवा देता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मुझे आपके मैरिज ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाना। जी बैठिए। ओह थैंक यू। सर, आप अपना बायोडाटा लाए हैं? अरे हाँ हाँ, बिना बायोडाटा के कैसे आऊंगा। ये बायोडाटा। वैसे आपके मैरिज ब्यूरो का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, फटाफट मैरिज ब्यूरो। थैंक यू सर। वैसे आपका नाम क्या है? जी सोनल। सोनल, वाह वाह वाह, बहुत बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू सर। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी शादी हो गई है? सर आप प्लीज वो बोर्ड पढ़िए। हाँ हाँ। स्टाफ की लड़कियों से उनकी शादी के बारे में पूछना मना है, ये कैसा रूल है? वैसे अच्छा रूल है, बस खाली ऐसे बाहर एंट्री पे लगाना चाहिए। वैसे सोनल जी, आपके मैरिज ब्यूरो का सिर्फ नाम फटाफट है कि आप लोग शादियां भी फटाफट करवाते हैं? सर, हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट आता है उसकी शादी फटाफट हो जाती है। अच्छा। और सर आपको पता है, हमारे मैरिज ब्यूरो का शादी कराने का सक्सेस रेट 95% है। अरे वाह, क्या बात है। हमारे पास 3 कैटेगरीज की स्कीम है। अच्छा। नॉर्मल, प्रीमियम और डीलक्स। अरे वाह वाह वाह, आप मुझे इन सारे प्लान्स के बारे में डिटेल में बताइए। सर, नॉर्मल कैटेगरी के प्लान में आपका बायोडाटा हर महीने 20 घरों में दिया जाएगा। अच्छा। प्रीमियम कैटेगरी में 50 घरों में, और डीलक्स कैटेगरी में 100 घरों में दिया जाएगा। वाह वाह वाह, आप मुझे डीलक्स स्कीम के अलग अलग प्लान्स के बारे में बताइए। जी सर, ये हमारा डीलक्स कैटेगरी का प्लान। ये सबसे कम प्राइस वाला सेकेंड इनिंग्स प्लान क्या है? सर, ये प्लान तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जिन लोगों की दूसरी शादी होती है उन्हीं के लिए ये प्लान बनाया हम लोगों ने। ये क्या बोल रही हैं आप? मेरी शादी अभी तक हुई ही नहीं है, मैं कुंवारा हूँ। क्या आप कुंवारे हैं? हाँ, क्यों लगता नहीं हो? अरे नहीं सर, आप तो एकदम बैचलर लगते हैं। हाँ थैंक यू। ये आप ये छोड़िए, सेकेंड इनिंग्स प्लान मेरे लिए नहीं है। ये सबसे महंगी वाली सुपर डीलक्स कैटेगरी क्या है? सर, इस प्लान में हमारे मैरिज ब्यूरो में आने वाली हर लड़की का रिश्ता सबसे पहले आपको बताया जाएगा। आप उस रिश्ते को रिजेक्ट करेंगे तभी वो रिश्ता किसी और को भेजा जाएगा। मैं कहाँ किसी को रिजेक्ट करता हूँ,
मेरा नसीब ही हर बार मुझे रिजेक्ट करता है। अब तक जिन्होंने भी ये प्लान लिया है उनकी शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो गई है। अरे मैंने तो कई मैरिज ब्यूरो में अपने नाम लिखवा है। 3 महीने तो क्या 3 साल में भी बात आगे नहीं बढ़ी है। सर आप जैसे कई लोग जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था, सुपर डीलक्स प्लान लेते ही फटाफट उनकी शादी तय हो गई। ये उन लोगों की लिस्ट है जिनकी शादी हमारे इसी प्लान से हुई है। अच्छा जी सर। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो देखिए 10 दिन में शादी हो गई। डन डन डन, सुपर डीलक्स प्लान फिक्स। आप मुझे ये वाला प्लान ही दीजिए। वैसे आपको कैसी लड़की चाहिए? देखिए मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कन्या सुशील हो, गुणवान हो, जो मेरा घर संभाले। आप लीजिए फॉर्म भर दीजिए। हाँ हाँ, अरे लाइए लाइए। पेन ले सकता हूँ? हाँ हाँ। थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए। सर आपकी एक फोटो भी लगेगी। हाँ हाँ, अरे फोटो मैं साथ में रखता हूँ। और चाहिए तो और भी है। सर ये आपकी फोटो है? हाँ क्यों? एक्चुअली आप इस फोटो से ज्यादा रियल में यंग लगते हैं। ओह थैंक यू थैंक यू। तो आप ये वाली फोटो मुझे वापस दे दीजिए। लाइए, मैं अभी दूसरी नई तस्वीर निकाल के आपको दे देता हूँ। और हाँ, आप मुझे अपना नंबर भी दे दीजिए। मतलब मैं थोड़े थोड़े दिनों में आपसे अपडेट लेता रहूंगा। सॉरी सर, एक्चुअली हमारा पर्सनल नंबर देना हमें अलाउड नहीं है। क्या हुआ सर? उसका बोर्ड नहीं लगाया आपने? सर मजाक कर रहा हूँ। मैं आपका पर्सनल नंबर नहीं, मैरिज ब्यूरो का नंबर मांग रहा हूँ। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कोई भी रिश्ता आएगा तो हम आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। तो मैं बस अभी फटाफट वो फोटो लेकर आता हूँ, तभी आपको फीस भी दे देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। महेश भाई की वजह से बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। पोपटलाल, 3 महीने में अब शहनाई बजेगी। अरे चाचा जी, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग डिब्बे, क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। वो मैरिज ब्यूरो से आ रहा हूँ। मतलब शादी तय हो गई? लगभग। अरे वाह। इस बार क्या है ना चाचा जी, वो सुपर डीलक्स स्कीम मिली है। हाँ, उसमें क्या होता है कि किसी भी कन्या का रिश्ता आएगा ना, तो वो लोग सबसे पहले मुझे दिखाएंगे। मैं अगर कन्या को रिजेक्ट करूंगा, फिर किसी और को चांस मिलेगा। और मैं किसी कन्या को रिजेक्ट करूंगा ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुझे पता है, मैं भी अभी भगवान से यही प्रार्थना करके आ रहा हूँ कि हमारे सारे गोकुलधाम वासी एकदम खुश रहे और स्वस्थ रहे, और तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू चाचा जी, आइए। हाँ, और बताएं, ये कोट बाकी अच्छा पहना है। अरे थैंक यू। तेरा है? मजाक कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या मस्त मीठी मीठी खुशबू आ रही है। चाय से आ रही है? नहीं, चाय से नहीं आ रही है। लगता है दया कुछ मस्त मीठा बना रही है। अरे दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे ये मीठी मीठी खुशबू किस चीज की आ रही है? मैं नहीं बताऊंगी। अरे मतलब मैं बताऊंगी नहीं, सीधा चखाऊंगी। अरे वाह वाह, लाला चखा चखा चखा। अब आंखें बंद कीजिए। लाला चखा ना पाया हुआ है। ओ टप्पू के पापा आंखें बंद कीजिए ना। यार तू भी ना। अच्छा चल। तो अब मुंह खोलिए। ओह, भले ले। अब सोचिए कि कौन सी चीज होगी। आंख बंद करके ऐसे मुंह खुला रख के कौन सोचता है? मैं चखाती तो चखा, वरना मैं जा रहा हूँ दुकान। नहीं, सॉरी। ये देखिए, लड्डू। चूरमे के लड्डू। वाह वाह दया, वाह, तूने तो बचपन ही याद दिला दिया। चल ला, पूरा का पूरा एक लड्डू मेरे मुंह में रख दे। क्या पूरा लड्डू एक साथ खा पाएंगे? अरे ऐसा एक क्या दया, पहले तो मैं ऐसा 2-2 एक साथ खा जाता था। ओहो। रख। हाँ। कैसे बने हैं? अरे जेठिया, तूने नाथिया को वो गौशाला का चेक भेज दिया? क्या? 2 रुपए भेज दिया। 2 दिन बाद भेजेगा? अरे बोल। 2 दिन पहले भेज दिया बापू जी। 2 दिन पहले भेज दिया? अच्छा, लेकिन ये मुंह में क्या भरा है तूने? वो बापूजी, ये चूरमा का लड्डू
पूरा लड्डू एक साथ मुंह में रख दिया है। पूरा एक साथ? बाबू आपको तो पता है ना मुझे चूरमा का लड्डू कितने पसंद है। अरे हाँ भाई पता है, लेकिन खाने का भी कोई तरीका होता है ना। पूरा एक साथ ठूसने की क्या जरूरत थी? सॉरी सॉरी बाबू, अरे दया बापूजी को भी दे। हाँ हाँ हाँ, लीजिए बापूजी। एक मिनट मैं खिलाता हूँ। बापूजी मुंह खोलिए, पूरा जाने दीजिए अंदर। ये पूरा खाने दीजिए वाली जाना भी तो चाहिए ना। अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाया है। थैंक यू बापूजी। तूने वो चेक भेज दिया? हाँ भेज दिया, 2 दिन पहले ही भेज दिया बापूजी। टप्पू के पापा, मैं डिब्बे में लड्डू भरकर देती हूँ, आप दुकान ले जाना। वाह वाह दया वाह। नट्टू काका, बाघा भाई और मगन भाई को खिलाना। हाँ ठीक है, ये तो देती जा लेके। बोलो। गुड मॉर्निंग माय डियर सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। सेठ जी, आपको याद है ना आज क्या दिन है? आपका जन्मदिन है? नहीं सेठ जी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। तो बाघा का जन्मदिन है? अरे नहीं सेठ जी, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है। तो किसका, मगन का जन्मदिन है? नहीं सेठ जी, आज किसी का जन्मदिन नहीं है। भाई तो फिर क्या है आज? सेठ जी, आज वर्ल्ड सैलरी डे है। विश्व पगार का दिन है। ओ हाँ पता है भाई, वो तो पता है मुझे। पगार का दिन हमारा फेवरेट डे है। पूरे महीने मेहनत करने के बाद जब हमें पगार मिलती है तो ऐसा लगता है कि कड़कती धूप के बाद पहली बारिश आई। हाँ। तो सेठ जी, आज हमारी पगार मिल जाएगी ना? ये क्या बोल रहे हैं नट्टू काका आप? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको पगार एक दिन भी लेट दिया हो? नहीं सेठ जी। तो फिर पगार तो आप हमें टाइम पे देते हैं। हाँ बस, तो फिर आज भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। आप चेक बना कर रेडी रखो, मैं दुकान आकर साइन कर देता हूँ, ठीक है? चलो। हेलो सेठ जी। सेठ जी, बाघा, जिस काम के लिए हमने फोन किया था वो तो हुआ ही नहीं। सेठ जी ने पगार बढ़ाने की बात तो सुनी ही नहीं। कोई बात नहीं नट्टू काका, सेठ जी को दुकान आ जाने दीजिए, फिर हम पगार बढ़ाने की बात करेंगे। हाँ। और उन लोगों को देना, सारे के सारे आप मत खाए जाना लड्डू। अरे नहीं भाई, दूंगा भाई। मैं फोन करके पूछूंगी उनका। बच्चा करे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह वाह वाह, आज सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। मतलब आज का मेरा पूरा दिन जबरदस्त जाने वाला है। अरे आप भी ना जेठा जी। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं इट्स ओके। अरे नहीं क्या, इसको तो आप मना कर ही नहीं सकते बबीता जी, चूरमे के लड्डू है। अरे नहीं जेठा जी, इसमें बहुत घी होता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, सो पर बबीता जी, घी तो शरीर के लिए अच्छा होता है। एक खाइए, फिर दूसरा भी खाने का मन होगा, 2 खा लेना। हाँ नहीं 2 तो खाने ही पड़ेंगे। हाँ। क्या खिला रहे हो बबीता को? ये चूरमा का लड्डू है यार भाई। अरे चूरमा का लड्डू तो मेरे को बहुत पसंद है। हाँ तो लो आप भी लो। थैंक यू। अरे वाह, बहन अपने हाथों से बनाए हैं। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। गुड मॉर्निंग अयर अंकल। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग है बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो मैं निकलता हूँ। बस ना जेठा अंकल। क्या? मुझे नहीं खिलाएंगे क्या? डब्बे में चूरमे के लड्डू है ना। तुझे चूरमा का लड्डू पसंद है? बहुत। ले बोलो, मुझे किसी ने बताया तुझे चूरमे का लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑफर ही नहीं किया तुझे। किसने बोला मुझे चूरमे के लड्डू नहीं पसंद है? अरे 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई चूरमे के लड्डू खा रहा हो तो उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच ही जाती है। क्या बात कर रहे हो गोली? 2 किलोमीटर दूर से भी तुमको चूरमे के लड्डू का खुशबू आ जाता है? अरे अय्यर अंकल, सिर्फ लड्डू का नहीं, खाने की कोई भी टेस्टी आइटम हो ना, हमारे फैमिली की उसको खुशबू आ ही जाती है। गॉड गिफ्ट है। अभी अय्यर अंकल देखो, वो अंकल उधर जा रहे हैं ना, उनके थैली में वड़ा पाव दिखाता हूँ। अंकल, आपके थैली में वड़ा पाव है ना? हाँ। गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। वाह 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 गोली, आई एम इम्प्रेस्ड गोली, क्या बात है। इस अमेजिंग फीड के लिए तुमको 2 लड्डू खाने पड़ेंगे। अरे 2 क्या यार अंकल, मैं तो 4 खाऊंगा। अरे तो फिर 4 लड्डू खाओ। जरा दो लड्डू दो ना अंकल,
दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ। आराम आराम। हाँ दे। ले बेटा ले। क्या मस्त लड्डू है, सुपर। ओ क्या बात है। हाँ कंपाउंड में लड्डू पार्टी चल रही है, किस खुशी में भाई? अरे हाँ जेठा ये पूछ रहा था, मैं भूल ही गया। ये लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो? नहीं बांट नहीं रहा हूँ, वो तो क्या है, सुबह सुबह दया आई। नहीं मतलब सुबह सुबह किचन से दया आई। अच्छा दया भाभी। और बोली कि आज मैंने आपके लिए खास चूरमे के लड्डू बनाए, तो आप खाइए। फिर ये डब्बा भर के लड्डू दिए, बोले दुकान ले जाइए, वहाँ नट्टू काका, बाघा और मगन भाई को भी खिलाना। तो मैं ये डिब्बा लेकर दुकान जा रहा था, इतने में बबीता जी मिले। मैंने बोला बबीता जी आप थोड़ा चखिए। इतने में अय्यर भाई आप आए, आपने बोला, आपने लिया, फिर मैं आ गया। हाँ खा ही रहे, देखो। वाह वाह। अरे भिड़े अंकल, आपने लड्डू नहीं खाया ना? अरे खाइए ना, बहुत टेस्टी है लड्डू। हाँ। जेठा अंकल एक दीजिए ना। ये लीजिए बेटा। अरे जेठा अंकल एक मेरे लिए। थैंक यू। एक मेरे लिए भी निकालना। मैं चूरमे के लड्डू तो मैं भी खाऊंगा, मुझे भी बहुत पसंद है। अरे एक तो पोपट अंकल, दो खाइए ना, बहुत टेस्टी है। जेठा अंकल एक दो। नहीं दूसरा मुझसे नहीं खाया जाएगा बेटा। ओके ठीक है, तो फिर मैं खा लेता हूँ। बेटा एक के जगह तो ना 2 लड्डू उठा लिए। अरे जेठा अंकल, पहला वाला जो लड्डू है वो तो मैंने पोपट अंकल को दे दिया ना। अब दूसरा वाला पोपट अंकल नहीं खाना चाहते तो मैं खा लेता हूँ ना। मिल गया ना 2 का हिसाब। तो खाने दो भाई, बढ़ता बच्चा है। अरे और कितना बढ़ेगा? अरे वाह वाह वाह, सब लड्डू खा रहे भाई। ओ पप्पू तेरी शादी फिक्स हो गई? अरे नहीं कहाँ यार, तुम लड्डू क्यों खा रहे हो भाई? अरे भाई सब खा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी एक खा लेता हूँ। अरे सोडी अंकल आप भी खाइए ना, बहुत मस्त है। जेठा अंकल हाँ ले सोडी ले। ले आओ जी ले आओ। जेठा अंकल मुझे भी एक। बेटा अभी जो लड्डू बचा मुझे दुकान भी पहुंचाने हैं, वहाँ नट्टू काका, बाघा और मगन भाई के लिए भी ले जाना है ना। लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं दया आंटी को बोल दूंगा पूरा एक डिब्बा ऐसा लड्डू का बना के तेरे घर पे रख दे। चलो मैं चलता हूँ। रुकिए, कब से खुशबू आ रही थी, आखिर पकड़ में आ ही गए चूरमे के लड्डू। डॉक्टर आते आपको भी 2 किलोमीटर दूर से खुशबू आ जाता है? नहीं एयर अंकल, उनका रेडियस बड़ा है, उनका 5 किलोमीटर तक का रेडियस है। सही बात है, क्या करें अय्यर भाई, गॉड गिफ्ट है। हाँ वो गौरी ने बताया मेरे को। दीजिए जेठा भाई, खिलाइए चूरमे के लड्डू। जरूर। ये एक से मेरा क्या होगा? आती भाई दरअसल बात यह है कि जेठालाल ये लड्डू दुकान में लेके जा रहा है नट्टू काका, बाघा और मगन के लिए। वो क्या है, हम लोग मिल गए तो टेस्ट करने के चक्कर में बहुत सारे लड्डू खत्म हो गए। हाँ लेकिन जेठालाल ने ये बोला है कि वो दया भाभी को बोलेगा कि पूरा डब्बा लड्डू का बनाकर आपके घर में भेज देगा। हाँ। तो मैं ये एक भी नहीं खाऊं? अरे नहीं हाथी भाई, एक लड्डू क्या, डिब्बे के सब लड्डू आप खा लीजिए, क्योंकि मैं लड्डू के 2 डिब्बे और लाई हूँ। अरे पूरा डिब्बा आपका। और टप्पू के पापा, ये पूरा डिब्बा आपका। ये दुकान ले जाओ। हाँ, अरे वाह ले जाइए, और इसमें जितने भी लड्डू है ना, वो सब आप सब लोगों को खाए जाने हैं। लीजिए भिड़े भाई, आपसे शुरुआत करते, लीजिए। आज मजा आ गया लड्डू खा के। थैंक यू पोपट भाई। अरे पोपटलाल मजा तो आएगा ही ना, मेरी दया साक्षात अन्नपूर्णा है। तो बोला दया भाभी आणि चुरम्याच्या लाडूंचा चलो अभी हम लोग चलते हैं, हमको लेट हो रहा है। चलो चलो ओके बबीता जी, ओके चलो ओके। क्या लगता है सेठ जी के दुकान में आते ही हम उनसे पगार बढ़ाने की बात करें? लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? फोन करके देख। सबको मजा आ गया तेरा हाथ का लड्डू खा के। फोन आया। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी, कहाँ पहुँचे? मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। आइए। ओके चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
मित्रों, ये बिजली के दो तार जिसमें इस वक्त बिजली प्रवाहित हो रही है और आप बड़े अच्छे से जानते हैं, सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर ये आपस में टकराएंगे तो बिजली चमकेगी, स्पार्क होगा। और यही स्थिति इस वक्त यहाँ भी है। इसे जेठालाल समझ लीजिए और इसे नट्टू काका और बाघा। जेठालाल तैयार है दुकान पर जाके नट्टू काका और बाघा की तनख्वाह के चेक साइन करने के लिए। सामान्य भाषा में कह दे तो पगार। और नट्टू काका और बाघा तैयार बैठे, जब तो पगार बढ़वाएंगे ही। पगार और तनख्वाह जिंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण है साहब। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ सपना होता है। हर औरत महिला का सपना ये होता है कि उसकी खूबसूरती बढ़े। हर मोबाइल धारक का सपना ये होता है कि उसे हर वक्त इंटरनेट मिले, हर जगह नेटवर्क मिले। और हर नौकरी पेशा इंसान का सपना ये होता है कि उसकी तनख्वाह बढ़े, पगार बढ़े। और नट्टू काका और बाघा तो बरसों से चाह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह और पगार बढ़े, लेकिन उनके मालिक यानी कि सेठ जी यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल बरसों से कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस बार नट्टू काका और बाघा ने तय कर लिया है कि वो तनख्वाह बढ़वाएंगे ही, यानी कि मालिक और मुलाजिम की टक्कर होने वाली है। अब देखना यह है कि जब ये टक्कर होगी तो क्या होगा। ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते हंसते देखते रहिए और सोचिए जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो कैसा स्पार्क होगा। वैसे क्या लगता है नट्टू काका, सेठ जी हमारी पगार बढ़ाने के लिए आसानी से मान जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। सिर्फ हमारे सेठ जी नहीं, दुनिया का कोई भी सेठ पगार बढ़ाने की बात आसानी से मानते ही नहीं। वो कहते हैं ना, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। बराबर। आशा अमर है। नट्टू काका नमस्ते। अरे बाबा भाई कैसे हो आप? अरे कैसा है बुरा? नमस्ते। बहुत बढ़िया। क्या बात है बुरा, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। लीजिए पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। लीजिए लीजिए। क्या बात है बुरा, मिठाई? ये किस खुशी में? बाघा भाई दरअसल बात ये है कि मेरी पगार बढ़ गई है। वाह, अच्छा है, अच्छा है बुरा। मुबारक हो बुरा, मुबारक हो। थैंक यू बाघा भाई। बुरा तो बड़ा ही नसीबदार है कि तेरे सेठ जी ने तेरी पगार बढ़ा दी। हम तो हमारे सेठ जी को सालों से कहते हैं कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाई है, सेठ जी हमारी पगार बढ़ाई है, बढ़ाते ही नहीं है। हाँ, जब भी हम सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अरे भागा भाई, सारे सेठ जी एक जैसे होते हैं। अरे पगार का नाम आते ही उनकी जुबान पे ताला लग जाता है, लेकिन हमें चाबी ढूंढनी पड़ती है और उनका मुंह खोलना पड़ता है। बुरा, वैसे आज हम सेठ जी को हमारी पगार बढ़ाने की बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। अरे नट्टू काका, बात करने से जवाब नहीं मिलता है, उसके लिए सेठ जी से लड़ना पड़ता है। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अपने सेठ जी से अपनी पगार कैसे बढ़वाई। बताओ बताओ बुरा। अरे बुरा, आज तो यहाँ? सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। अरे बस भाई, कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलोगे? सुबह फोन पे एक बार हो गया ना, बस अभी। और बुरा कैसा है? मजे में सेठ जी, एकदम मजे में। लीजिए लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। वैसे किस खुशी में ये पेड़े? सेठ जी, बुरा के सेठ ने उसकी पगार बढ़ा दी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाका, सेठ जी के सामने बुरा से पगार बढ़ाने के आइडिया कैसे पूछे? गोदाम में जाए? वेरी गुड आइडिया। क्या गुशर पुशर हो रही है उधर? सेठ जी, बुरा हमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता है, तो हम लोग गोडाउन में जाके बात करें? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन पर्सनल बात खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाना। हाँ, गप्पे मारते बैठना मत। नहीं नहीं सेठ जी, आ जाएंगे। और ये गोडाउन में रख देना जरा। हाँ हाँ हाँ, लाइए मैं ले लेता हूँ। बुरा, आइए। चल, थैंक यू सेठ जी। चल बुरा। बागा बॉय, तू जरा दरवाजे पे नजर रख, अचानक सेठ जी अंदर ना जाए। बराबर है नट्टू काका। अच्छा बुरा बेटा, अब तू शांति से बता कि तूने अपनी पगार बढ़ाने के लिए अपने सेठ जी से क्या कहा? हमारे सेठ जी तो पगार बढ़ाने की बात हमेशा टाल देते हैं। नट्टू काका, बाघा, सारे सेठ लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, हमारे सेठ तो हमें कबूतर समझते हैं। कबूतर को हम रोज दाना डालते हैं तो खा के उड़ जाते हैं, बेचारे कभी नहीं बोलते कि हमें और दाना दो और खाना दो। वैसे ही सेठ जी ने हमें कबूतर समझ लिया है, जो पगार देंगे उसी में गुजारा कर लेंगे। पहले मेरे सेठ भी मुझे कबूतर ही समझते थे, बाद में मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं कबूतर नहीं, बाज हूँ, बाज।
भागा बॉय, हमें भी बाज बनना है। हाँ नटू काका। भूरा, तूने ये सब किया कैसे? मैंने अपने सेठ जी के नाक में दम कर दिया, उन्हें पगार बढ़ाने के लिए परेशान कर दिया। परेशान कर दिया था? लेकिन भूरा, तेरे सेठ जी तो तेरे दूर के रिश्तेदार हैं ना? तो क्या हुआ? अरे भाई, मैं ये मानता हूँ कि अगर सेठ जी हैं तो उन्हें मान दो, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करो। लेकिन जब बात हक की आए ना, तब कोई रिश्ता मत निभाओ। हाँ पूरा, तूने क्या किया, जरा विस्तार से बता। सबसे पहले अपने सेठ को पगार बढ़ाने के लिए उन्हें मैसेज किया, फिर उनसे बात की। बात करने से तेरे सेठ जी मान गए? नहीं, अरे कोई सेठ सिर्फ बात करने से थोड़ा ही मानता है। तो फिर मैंने अपने सेठ जी को लिखित नोटिस दिया। नोटिस देने से वो मान गए? अरे मेरे सेठ जी नोटिस देने पे मान जाते तो मेरी पगार कब की बढ़ जाती। मैंने नोटिस में जो मोहलत लिखी थी, उन्होंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने अपने सेठ के खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन? पूरा, तूने आंदोलन कैसे किया? मैंने दुकान के अंदर, दुकान के बाहर पगार बढ़ाओ के पोस्टर लगाए, सबको अपने सेठ जी को पगार बढ़ाने को समझाने को कहा। फिर आखिर में मेरे सेठ जी को थक हार के मेरी पगार बढ़ानी ही पड़ी। अच्छा पूरा, तेरा ये आंदोलन कितने दिन चला? पूरे 7 दिन। ओहो। लेकिन आखिर में उनकी हार हुई और मेरी जीत। और देखो, आज मेरी पगार बढ़ गई। मैंने सेठ जी को दिखा दिया कि अगर वो पगार नहीं बढ़ाते तो क्या होता है। लेकिन नटू काका, हम हमारे सेठ जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सेम हियर भागा बॉय, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर तुम लोग का पगार कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन नटू काका, ये आंदोलन कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अच्छा, तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग सेठ जी से पगार की बात करोगे और वो मान जाएंगे? सेठ जी पगार की बात तो हमेशा उड़ा देते हैं। तो फिर तुम लोग कबूतर ही बने रहो और जिंदगी भर इसी पगार में काम करते रहो। नहीं, पगार तो हमें बढ़ानी ही है। तो फिर आगे बढ़ो, जैसा मैंने कहा है वैसा करने को तैयार हो जाओ। और अगर नहीं कर सकते हो तो जिंदगी भर लाचार और मजबूर बने रहो। नहीं, हम मजबूर नहीं, मजबूत बनेंगे और मजबूती से हमारे पगार की मांग करेंगे। ये हुई ना बात। आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। 1 मिनट भूरा, वो मिठाई का डिब्बा। हाँ। अब आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग मुझे अपने पगार बढ़ने की मिठाई खिलाएंगे। 100%। बाय बाय भूरा। भागा बॉय, आज हम हमारी बात सेठ जी के सामने रखेंगे। अब चाहे आंधी आए या तूफान, हम हमारी बात सेठ जी के सामने करके रहेंगे। और सेठ जी हमारी बात बदलने की कितनी ही कोशिश करें, हम चट्टान की तरह उनके सामने डट के खड़े रहेंगे। बागा, सेठ जी को पगार बढ़ाने की मीटिंग का ऑफिशियल SMS कर दो। जी नटू काका, कर दिया। तो आज से, इसी वक्त से नटू बागा का पगार बढ़ाने का अभियान शुरू। सेठ जी, हाँ आपको मेरा मैसेज मिला? हाँ मिला, लेकिन मैंने देखा नहीं। क्या है उसमें, जोक? नहीं, जोक नहीं, मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। सीरियस बात? सब ठीक है ना नटू काका? कुछ ठीक नहीं है सेठ जी। क्या हुआ नटू काका? प्लीज आप एक बार मेरा मैसेज पढ़िए। अरे अभी आप सामने आ गए हैं ना, तो बोलिए ना क्या बात है। अभी क्या मैसेज पढ़ने को बोल रहे हैं? अरे बोलिए। सेठ जी, इट्स अबाउट आवर वेजेस। नटू काका प्लीज, अभी इंग्लिश नहीं। ओके, यू गो हेड। सॉरी, तुम बताओ। सेठ जी, नटू काका ने जो आपको मैसेज भेजा है उसमें ये लिखा है, क्या आपको पता है कितने टाइम से आपने
पगार नहीं बढ़ाई है? तो काका ये कोई टाइम है ये सब बात करने का? अभी दुकान में बोनी भी नहीं हुई है और आपको पगार बढ़ाने की बात करनी है? ये क्या अच्छा लगता है? चलो चलो काम पे लगो। आइए आइए भाई साहब आइए, बोलिए क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? नहीं, मुझे तो बस फोन का रिचार्ज कराना है। हाँ कोई बात नहीं, कितने का कराना है? 200, 500, 1000? नहीं नहीं, सिर्फ 10 रुपए का। चलिए। सेठ जी, बोनी हो गई। तुझे क्या इतनी चटपटी हो रही है पगार बढ़ाने की बात करने की? वो नटू काका का प्रॉब्लम है, वो बात करेंगे। नटू काका, सेठ जी तो सिर्फ आपका ही समझ रहे हैं। सेठ जी, पगार बढ़ाने की बात सिर्फ मेरी ही नहीं, हम दोनों की है। अच्छा, तू भी? सेठ जी, वो भी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा है ना। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ? बाद में कब सेठ जी? आप हर बार कहते हैं बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन हर बार आप काम में बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं। अभी तो बोनी भी हो गई है और कोई काम भी नहीं है, तो अभी तो हम पगार की बात कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्ते बैठालाल जी। बैठाल भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात बाद में, पहले तो मुझे ये बता, इतनी बार मना करने के बावजूद तू बार बार इसको दुकान के टाइम पे दुकान में क्यों बुलाता है? नहीं नहीं, बागेश्वर जी ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद ही आई हूँ। क्यों, क्या खरीदना है? बागेश्वर जी कितने के दिए? नहीं नहीं, कुछ खरीदने नहीं, बेचने आई, मतलब देने आई हूँ, वो भी फ्री में। क्या? दाल बाटी। आपको पसंद है ना? सॉरी बावरी जी, पर आपने टिफिन रख दिया ना, अब आप प्लीज यहाँ से जाइए। हमारी सेठ जी के साथ बहुत जरूरी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। बताइए ना प्लीज। बोला ना नहीं बता सकते, हमारी पगार बढ़ाने की बात चल रही है। अरे वाह, सेठ जी आपकी पगार बढ़ा रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। अरे नहीं 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 बावरी जी, अभी तक सेठ जी ने हमारी पगार बढ़ाई नहीं है। अभी बस उस विषय पर हम लोग बात कर ही रहे थे कि आप आ गए। ओह सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। सॉरी बावरी जी, वो क्या है कि ये हमारी प्रोफेशनल बात है, इसलिए आपके सामने नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो बागेश्वर जी? मैं क्या आपकी अपनी नहीं, कोई परजाई हूँ, मतलब पराई हूँ। अरे नहीं 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 बावरी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर मैं नाव हूँ तो आप पतवार हो, अगर मैं तीर हूँ तो आप कमान हो। तो फिर मेरे सामने बात करने में दिक्कत क्या है? बावरी बेटा, प्लीज, थैंक्स फॉर टिफिन, अभी तुम जाओ। ओके बाय बाय बागेश्वर जी। हाँ तो सेठ जी बताइए, आपने हमारी पगार बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बाद में सोच के बताता हूँ, अभी चलो काम पे लगो। सेठ जी सच कहूँ, जब तक आप हमारी पगार नहीं बढ़ाएंगे हमारा काम में मन नहीं लगेगा। अच्छा, ओहो, भूल गए गीता में क्या लिखा है? क्या? सिर्फ कर्म किया जा, फल की इच्छा मत कर। तो गीता में ये भी लिखा है कि अन्याय सहने वाला भी अन्यायी है। इसमें अन्याय कहाँ से आया नटू काका? सेठ जी, आप बरसों से हमारी पगार नहीं बढ़ा रहे, वो अन्याय हुआ कि नहीं? और वो अन्याय हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हम भी अन्यायी हुए कि नहीं? नटू काका प्लीज सेठ जी, कितना टाइम हो गया, हमारी पगार बढ़ा दीजिए ना। अच्छा 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 अच्छा, समझा। वो भूरा की पगार बढ़ गई है इसलिए उसने आप लोगों को चाबी मारी है, नहीं? नो सेठ जी, हम किसी के बहकावे में आकर बहक जाए ऐसा नहीं है। आप ही बताइए, हम कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं, कुछ गलत नहीं बोल रहे। करता हूँ कुछ करता हूँ, बढ़ाऊंगा, पगार बढ़ाऊंगा। पर कब? सोच के बताता हूँ। हाँ अभी चलो काम पे लगो, मैं जरा गोडाउन में हूँ। चलो जाने दो जरा। चलो
लड्डू काका और बागा तो पगार बढ़ाने की बात को लेकर अड़ ही गए। वो ना हो नक्की ये बुरा का कारस्तान है। वैसे मैं भी उनका पगार बढ़ाना चाहता हूँ, पर अभी पगार बढ़ा दी तो ये लोग सोचेंगे कि मैंने उनके दबाव में आकर पगार बढ़ा दी, और फिर 6-8 महीने बाद फिर से मुझ पर पगार बढ़ाने का दबाव डाल सकते हैं। नहीं, ऐसे तो मैं पगार नहीं बढ़ा सकता, पर इनको कोई जवाब तो देना पड़ेगा। क्या करूं? यार, हाँ जेठालाल बोलो। कैसे हैं? जेठालाल जरा बाद में बात करें। बिजी है? हाँ जेठालाल, थोड़ा काम में फंसा हूँ। कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं ऐसे अर्जेंट तो हाँ तो फिर करता हूँ, ठीक है? ठीक है कीजिए। हाँ मेहता सब भी बिजी है, क्या करूं? हाँ, नट्टू काका और बागा को चूरमे के लड्डू बहुत पसंद है। बराबर, फिलहाल लड्डू खिला के मिल गया नट्टू काका, मिल गया। क्या मिल गया? पगार बढ़वाने का सॉलिड आइडिया मिल गया। क्या क्या जल्दी बता। दाल बाटी। सेठ जी को दाल बाटी बहुत पसंद है। हम सेठ जी को दाल बाटी खिलाएंगे और पगार बढ़वाने की बात कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट आइडिया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। सेठ जी ने आप दोनों को गोडाउन में बुलाया। अरे वाह बागा, सेठ जी ने हमें सामने से गोडाउन में मिलने के लिए बुलाया। लगता है सेठ जी ने पगार बढ़ाने का निश्चय कर लिया। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। चलिए जाके सेठ जी को दाल बाटी खिलाते हैं और इस खुशी का जश्न मनाते हैं। आइए मगन, तुम दुकान संभालना। आइए नट्टू काका। थैंक यू वेरी मच सेठ जी कि आपने हमारी पगार बढ़ाने का निर्णय इतनी जल्दी ले लिया। नहीं, अभी मैंने उसके लिए आपको नहीं बुलाया है। वो तो दया ने आप लोगों के लिए स्पेशल चूरमा के लड्डू भेजे हैं, वो खाने के लिए बुलाया। लीजिए। सेठ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लड्डू ऑफर। लेकिन इस वक्त हमें लड्डू की नहीं, हमारे बड़े हुए पगार की जरूरत है। नट्टू काका, आज क्या सुबह से आप ये पगार का झाप लेके बैठे हैं? अरे दया ने आपके लिए प्यार से ये चूरमे के लड्डू भेजे और आप पगार की भी पूरी बजा रहे। सॉरी सेठ जी। नहीं खाना तो मत खाओ। सेठ जी 2 मिनट। नट्टू काका 1 मिनट जरा। नट्टू काका, हमारी पगार बढ़ाने की चर्चा सेठ जी के साथ हो रही है और लड्डू सेठानी जी ने भेजे हैं। दोनों के साथ हमारा व्यवहार अलग अलग है, हमें दोनों व्यवहार को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो तुझे लड्डू खाने हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सेठानी जी ने इतने प्यार से लड्डू भेजे हैं तो हमें खा लेने चाहिए। I think you are right. Come. सेठ जी, हमें लड्डू कबूल है। मैं ले लूंगा नट्टू काका, आप खाइए। बहुत है, पूरा डिब्बा आपके लिए, सब खाली करने हैं आपको। वाव, सेठानी जी तो रियली अन्नपूर्णा का अवतार है। अरे सेठ जी, आपने हमें सेठानी जी के हाथों के बने लड्डू खिलाए, अब आप बावरी जी के हाथों की बनी गर्मा गर्म मस्त मस्त दाल बाटी खाइए। खाएंगे ना, हम तीनों साथ में बैठ के खाएंगे। लंच टाइम में खाएंगे। तो सेठ जी, अब हम मेन बात पे आ जाएं। कौन सी मेन बात? पगार बढ़ाने की। तू खा के भी पगार की बात नहीं भूले। सेठ जी, क्या सोचा फिर आपने? अरे बोला ना भाई, सोच के बताता हूँ। अभी जाओ काम करो। अरे जाओ। जी। डोंट वरी बाका, चिंता मत कर। लंच में सेठ जी को दाल बाटी खिलाकर मना लेंगे। हाँ, सब सुनाई दे रहा है मुझे।
नटू काका, सेठ जी ने पगार बढ़ाने की बात को उड़ा दिया। कोई बात नहीं बागा, आज हम किसी भी तरह अपनी हार नहीं मानने वाले हैं। याद है पूरा ने अपनी पगार बढ़ाने के लिए अपने सेठ जी पर क्या प्रेशर डाला था? उसने अपने सेठ जी को लिखित नोटिस दी थी। बस तो बागा, हम भी अपनी पगार बढ़ाने के लिए अपने सेठ जी को लिखित नोटिस देंगे। आप एकदम सही कह रहे हैं नटू काका। हम अभी के अभी सेठ जी को नोटिस लिखते हैं और नोटिस लेकर सेठ जी के पास जाते हैं। चलो। सुनिए डियर कंजूस सेठ जी, हम आपको बहुत कम समय देते हैं पगार बढ़ाने के लिए। यह शांतिपूर्ण नोटिस है और इस नोटिस के बाद भी पगार नहीं बढ़ी तो फिर शांति नहीं क्रांति होगी। दोस्तों मेरा अंदाजा है कुछ इसी तरह का नोटिस होगा नटू काका और बागा का जेठालाल के लिए। भाई भूरा से अपने सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की, पगार बढ़ाने की क्रांतिकारी तरकीब बाघा और नटू काका ने अपने मन में डाउनलोड कर लिए पूर्णतः। अब भूरा की तरह इनके पास नोटिस, धरना, आंदोलन, बहुत सारे हथियार हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, पगार बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं मेरे मित्र जेठालाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप प्यार से जेठालाल को पिघाल सकते हैं लेकिन जिद और धमकी से जेठालाल कभी पिघलने वाला नहीं, उल्टा और जुनूनी हो जाता है। तो अब देखना यह है कि क्या ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध भूमि में तब्दील होने वाला है। पगार क्या क्या तूफान लेके आती है ये देखेंगे आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.